सातवीं कक्षा हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, चलिए सुष्मिता से जान लें। सुष्मिता। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हाँ जी, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंग त्रिभुज के अंग तीन भुजा, तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं। तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। बैठिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। कोण किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर दो भुजाएं मिलती है, उसके बीच मोड़ या झुकाव मिलता है, उसे कोण कहते हैं। हाँ जी, दो भुजाएं होती हैं, दोनों कहीं पे मिलती हैं, वहाँ पे जो मोड़ होता है या झुकाव होता है उसको कोण कहते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य सी जानकारी हो गई। अब हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, उसके तीनों कोण समान हैं, तो कितने कितने अंश के होंगे? तीनों कोण समान हैं तो प्रत्येक कोण का मान कितने अंश का होगा? आरती। 60 अंश का होगा। अच्छा, तीनों कोण 60 अंश के होंगे। हाँ। ठीक है, तीनों कोण 60 अंश के होंगे। बैठिए। अब तीनों कोण बराबर हैं तो 60 के ही होंगे। अब तीनों कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं कैसी होंगी? तीनों कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं भी उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। हाँ जी, भुजाएं कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर माप की ही होंगी। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको क्या कहा जाता है? कौन सा त्रिभुज है जी? उसका नाम समबाहु त्रिभुज है ना, ये 6वीं में दिया था। तीनों भुजाएं समान हैं तो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हैं, उसका नाम क्या है? हाँ जी, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके कोण के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं समान हैं, तो कोणों के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? यदि दो भुजा समान है तो उनके कोण भी समान होंगे। कौन से कोण? उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। हाँ, दो भुजाएं समान हैं तो उनके दो सम्मुख कोण समान होंगे। सम्मुख बोलना जरूरी है। अब एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो कोण कैसे होंगे? भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो कोण भी अलग अलग माप के होंगे। हाँ, कोण भी अलग अलग माप के होंगे। ठीक है, भुजाएं अलग हैं तो कोण भी अलग अलग माप के होंगे। अब जब सबसे बड़ी भुजा है, अभी बोले भुजाएं अलग अलग माप की हैं, सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण कैसा होगा? ऋतु, सबसे बड़ी भुजा है उसका सम्मुख कोण कैसा होगा? उसका सम्मुख कोण भी बड़ा होगा। हाँ, भुजा बड़ी है तो सम्मुख कोण भी बड़ा होगा। तो इसी का और कुछ बनेगा प्रश्न। यदि भुजा छोटी हो तो उसका सम्मुख कोण कैसा होगा? कोण छोटा होता है ना। भुजा छोटी है तो सम्मुख कोण भी छोटा होगा। तो इस तरह से हम लोग सामान्य सी जानकारी देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग माध्यिका, अंतःकेंद्र, इन सब पर देखेंगे। ठीक है।